नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, गाइडिंग सिम्पटम्स की इस सीरीज़ में हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन से जुड़े हुए कुछ सिम्पटम्स के बारे में, होम्योपैथी दवाओं के बारे में, जिनसे कि आप होम्योपैथी मेडिसिन को अच्छे से जान पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ। आज उसी क्रम में बात कर रहे हैं होम्योपैथी मेडिसिन लेकेसिस के बारे में। लेकेसिस एक स्नेक रेमेडी है, एक स्नेक वेनम से बनने वाली दवा है, जो कि सांप के ज़हर से बनती है। इस दवा के क्या साइन एंड सिम्पटम्स है या किन-किन इंडिकेशंस में उपयोगी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के साथ में। तो बिना देरी किए इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, लेकेसिस एक ऐसी दवा है जो कि सांप के ज़हर से बनती है। सांप, जिसके बारे में आपने सुना होगा, सुरुकुकु स्नेक बोला जाता है, जो कि एक प्रकार का एक रैटल स्नेक है। इस सांप के ज़हर से इस दवा का निर्माण किया जाता है और ज़हर की मात्रा बहुत ही कम, बहुत ही माइन्यूट होती है और इसकी प्रूविंग ह्यूमन बीइंग पे हो रखी है। इस दवा का उपयोग काफ़ी सारी बीमारियों में किया जाता है। विशेष करके यह दवा बॉडी के लेफ्ट साइड में अच्छा काम करती है, यानी कि लेफ्ट साइड के अफेक्शंस में अच्छा काम करती है। शरीर में अगर बाईं ओर में किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई बीमारी उत्पन्न हुई है और बाईं ओर से वो समस्या या वो तकलीफ अगर मूव करके, रेडिएट करके राइट साइड में भी मूव हो गई है, तो इस प्रकार की समस्याओं में आप लेकेसिस दवा का उपयोग कर सकते हैं। ये जो सिम्पटम्स है लेफ्ट से राइट जाने वाला, ये सिर्फ अपर बॉडी में ही होता है। लोअर बॉडी में इसका जो है कोई महत्व नहीं है, यानी कि पाँव, कमर से निचले हिस्से में अगर इस प्रकार के लक्षण जो है मैच नहीं भी करे तो भी यह दवा आप दे सकते हैं। सारे जो लक्षण हैं वो ड्यूरिंग स्लीप अग्रवेट हो जाते हैं, यानी कि जैसे सांप को सोते वक्त प्रॉब्लम रहती है, सांप ज़मीन में रहते हैं और सांप जो है बहुत ही ज़्यादा अग्रविशन में, गुस्से में रहते हैं, अग्रेसिव मूड में रहते हैं, उसी प्रकार से पेशेंट भी उसी डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर पे सिम्पटम्स देता है। मरीज़ को नींद होने से भी डर लगता है, नींद लेने से भी डर लगता है और उसको ज़रूरत भी महसूस होती है, लेकिन जब भी उसको ऐसा लगता है कि वो नींद लेगा या सोएगा तो उसके लक्षण जो है वो बढ़ जाएंगे, उसको तकलीफ़ें बढ़ जाएगी। पेशेंट जो है टच से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है टच करने से, टाइट क्लोथिंग से, अगर टाइट कपड़े पहनने से, बेल्ट पहनने से, कमर के अराउंड अगर बेल्ट बांधने से या गले में जैसे कि कॉलर बंद कर लिया हो, तो पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, पेशेंट को तकलीफ़ें बढ़ जाती है। इस प्रकार की अगर कोई तकलीफ़ है और इस प्रकार के सिम्पटम्स आ रहे हैं तो आप लेकेसिस दवा का उपयोग कर सकते हैं। पेशेंट ऐसी कंडीशन में जब टाइट क्लोथिंग या टाइट कहीं पे कुछ बंधा हुआ रहता है तो पेशेंट जो है बहुत ही नर्वस और अनईजी हो जाता है। पेशेंट अगर किसी प्रकार का अमेलियोरेशन यानी कि आराम पाता है तो वो लेडीज़ पेशेंट में जब पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, तब पेशेंट को अपने लक्षणों में थोड़ा-सा आराम मिलता है। और पेशेंट हमेशा ये बोलता है कि नेवर बीन वेल सिंस, यानी कि मैं जब से मुझे पीरियड बंद हुए हैं, यानी कि मेनोपॉज हुआ है, तब से मुझे लक्षण आ रहे हैं और तब से मैं ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ और मुझे इस प्रकार के लक्षण आ रहे हैं। तो नेवर बीन वेल सिंस मेनोपॉज वाला एक पर्टिकुलर लक्षण देखने को मिलता है। मरीज को पूरे शरीर में जलन होती है, हीट महसूस होती है, हॉट फ्लशेज महसूस होते हैं, गर्म पसीना आता है। इस प्रकार के लक्षण ज़्यादातर मेनोपॉज के केस में देखे जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब लेडीज़ को मेनोपॉज हो जाता है, यानी कि पीरियड बंद हो जाते हैं, क्लाइमेक्ट्रिक एज आ जाती है, तो पेशेंट को मूड स्विंग की समस्या, मूड में बदलाव होना, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से इस प्रकार के हॉट फ्लशेज आना, ये बहुत ही स्वाभाविक है और ऐसी कंडीशन में लेकेसिस मेडिसिन अच्छा काम करती है। टाइटनेस और कॉन्स्ट्रिक्शन पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा फील होता है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि सब कुछ जो है जकड़ा हुआ सा है, कॉन्स्ट्रिक्शन कहीं पर वो नैरोइंग फील करता है बॉडी के अंदर में। तो इस प्रकार के लक्षणों में भी लेकेसिस दवा का उपयोग
किया जा सकता है। पेशेंट अगर किसी बॉडी पार्ट में बॉल लाइक सेंसेशन फील करता है, जैसे कुछ रुक गया हो, कोई बॉल अटक गई हो, कोई चीज़ अटक गई हो, इस प्रकार का सेंसेशन विशेष करके उसको ब्लैडर में फील होता है। उसको यूरिन के टाइम में ऐसी कंप्लेन जो है यूरिन रिलेटेड देखने को मिलती है। पेशेंट को अगर टंग ट्रेम्बलिंग की समस्या है, यानी कि जीभ जो है पेशेंट की वो बार बार ट्रेम्बल करती है, सांप जैसे जीभ को बार बार बाहर निकालता है, तो ये सांप के जहर से ही बनी हुई दवा है और डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर कहता है कि उससे मिलते जुलते लक्षण आते हैं। तो पेशेंट को अगर टंग ट्रेम्बल करता है, बार बार बाहर निकालता है और जीभ उसकी बार बार अननोइंगली जो है इस प्रकार से मूव करती है, तो आप लेकेसिस दवा का उपयोग कर सकते हैं। रिलीजियस मेनिया के केस में और इंसेनिटी के केस में भी इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। पेशेंट को ऐसा लगता है मेंटल कंडीशन में कि वो किसी सुपर नेचुरल पावर के कंट्रोल में है और किसी को भी श्राप दे सकता है, किसी को भी कर्स कर सकता है, वरदान भी दे सकता है और इस प्रकार से किसी को ब्लेस भी कर सकता है। इस प्रकार के अगर उसमें लक्षण देखने को मिले तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को ये भी लगता है कि सब लोगों को मेरी बात माननी चाहिए और मैं जो बोलूँ वही चीज़ सही है, वही चीज़ सच है। तो इस प्रकार का एक डिलीरियम पेशेंट को एक रहता है। तो इस प्रकार के मेंटल लक्षणों में भी पेशेंट को लेकेसिस दवा दे के ठीक किया जा सकता है। मरीज को जो ड्रीम्स आते हैं, सपने आते हैं, वो विशेष करके सांप के रिलेटेड आते हैं, खुद की डेथ के सपने आते हैं, खुद की मृत्यु के सपने आते हैं, खुद के फ्यूनरल के अंतिम संस्कार के भी सपने आते हैं। अगर इस प्रकार के पर्टिकुलर सपने पेशेंट को आते हैं तो भी आप लेकेसिस दवा का उपयोग कर सकते हैं। टॉन्सिलाइटिस के केस में या डिप्थीरिया के केस में एक बहुत ही पिक्यूलियर लक्षण लेकेसिस के मरीज में देखने को मिलता है। यूजुअली हम लोग देखते हैं कि पेशेंट को जब टॉन्सिलाइटिस यानी कि टॉन्सिल्स की इन्फेक्शन हुई है तो पेशेंट आके बोलता है कि साहब मुझे खाना निगलने में पेन हो रहा है, जबकि लेकेसिस के पेशेंट में ये होता है कि उसको खाना निगलने की बजाय पानी पीने में पेन ज़्यादा होता है, लिक्विड डाइट लेने में उसको पेन ज़्यादा होता है, निगलने में समस्या ज़्यादा होती है। अगर इस प्रकार का एक पिक्यूलियर लक्षण भी देखने को मिले तो लेकेसिस दवा का उपयोग किया जा सकता है। लेकेसिस के मरीज को एपिलेप्सी यानी मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और विशेष करके नींद में ही पड़ते हैं। अगर एपिलेप्सी ड्यूरिंग स्लीप हो, नींद के दौरान आती हो मरीज को और जागने पे पेशेंट एकदम नॉर्मल दिखाई देता हो, तो ऐसी कंडीशन में लेकेसिस दवा का उपयोग किया जा सकता है। स्किन लीजन्स जैसे कि बॉयल, कार्बंकल, अल्सर या इस प्रकार के जो चर्म रोग होते हैं जिनमें कि डार्क ब्लूइश पर्पल कलर का अगर डिस्चार्ज हो या उस कलर के ये लीजन हो तो आप लेकेसिस दवा का उपयोग कर सकते हैं। टाइफॉइड फीवर जिसको कि एंटेरिक फीवर भी बोला जाता है, अगर उसके केस में सेकेंड और थर्ड वीक में जब पेशेंट को डिलीरियम और वीकनेस बहुत ज़्यादा हो तब इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। उससे ये डिलीरियम और वीकनेस के लक्षण पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। पेशेंट को ओवरऑल जो मोडेलिटी की अगर बात करें तो अग्रवेशन पेशेंट को स्लीप के दौरान होता है, स्लीप यानी कि नींद लेने के दौरान या नींद लेने के बाद में होता है। अल्कोहल या एसिडिक ड्रिंक्स लेने से पेशेंट को, फूड एसिडिक लेने से प्रॉब्लम बढ़ जाती है। प्रेशर से, टच से या फिर सनलाइट से भी, सूरज की गर्मी जो सनलाइट की हीट है उसकी वजह से भी पेशेंट को लक्षण जो है वो अग्रवेट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अम्यूलरेशन की बात करें तो पेशेंट को कोल्ड एप्लीकेशन से, ठंडी चीज़ लगाने से या ठंडे सेक से पेशेंट को आराम मिलता है। तो इस प्रकार की अगर मॉडलिटीज़ भी देखने को मिले तो लेकेसिस दवा का उपयोग किया जा सकता है। पावर और पोटेंसी की बात करें, रिपीटिशन की बात करें तो लेकेसिस दवा का उपयोग ज़्यादातर 200 या 1M पावर में मैंने देखा है, मैं अपने क्लिनिक में यूज़ करता हूं और इस दवा को एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ही यूज़ करता हूं। इस दवा का उपयोग मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि फ्रिक्वेंटली यूज़ करने से सिम्टम्स कई बार अग्रवेट हो जाते हैं। तो लेकेसिस 200 और 1M का उपयोग आप हफ्ते में या 15 दिन में एक बार कर सकते हैं, जिससे आपकी ये जो टेंडेंसी है ये धीरे धीरे चली जाएगी। लेकिन अगर कोई अक्यूट केस है, कोई अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है तो इस मेडिसिन को रिपीट भी किया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर होम्योपैथी डॉक्टर के गाइडेंस में, प्रॉपर साइन एंड सिम्टम्स लेने के बाद में ही इस दवा का उपयोग करें। बिना डॉक्टर की सलाह के इस दवा का उपयोग ना करें। ओवरऑल ये थी जानकारी लेकेसिस दवा के बारे में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।